पुराने ज़माने का दौर था। एक शख्स टोपियां फरोख्त करके अपनी गुजर बिसर किया करता था। लोग इस वक्त नंगे सर फिरना मयूब समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपी या पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियां बेचने वाला दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। इसे नींद आ गई। इसके बराबर में टोपियों से भरा हुआ थैला रखा हुआ था। जब सोकर उठा तो इसने देखा कि टोपियों से भरा हुआ थैला गायब है। अचानक इसकी नज़र दरख्त के ऊपर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी, जहां बंदर उसकी टोपियों से खेल रहे थे। टोपियां फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खुजाने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर उसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खुजा रहे हैं। इसने एक दो हरकतें और की, बंदर उसकी हर हरकत की नकल करते रहे। अचानक इसके ज़हन में एक आइडिया आया। इसने अपने सर पर से टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने इसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियां उतार कर ज़मीन पर फेंक दे। इस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राली। काफ़ी अरसा बाद इसी टोपियां बेचने वाले एक एक पोता भी टोपी फरोश बन गया। इसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। इसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियां थैले में डालें और दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेट गया। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने इसका थैला उठा लिया। इसने अपने दादा के मुताबिक सर खुजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी उसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद इसने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंकी, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपियां ना फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, ज़मीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई। फिर इसने टोपी फरोश के थप्पड़ रसीद किया और कहा कि बेवकूफ़, किया तो समझता है कि सिर्फ तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया। हमारा दादा भी हमें बता गया कि आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना, इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस वाकया को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा। हमारे सोसाइटी के बंदर भी बंदरों की तरह सियाने हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की वबा आम है। हर फर्द अपने मुफाद की खातिर दूसरे का गला काटने पर तला हुआ है। बेपनाह होशियारी के शहर में एक फैक्ट्री मालिक फल फरोश दूध वाला महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन हर फर्द से मसनूई महंगाई कर रखी है। हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही अक्लमंद है और दूसरे बेवकूफ़ हैं। आज हर शख्स अपने मुनाफा को सूद के साथ वसूल करने पर तला हुआ है, जो मुआशरे के लिए एक अलमिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि होशियारी चालाकी को छोड़कर उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुज़मर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मसले का हल होशियारी और समझदारी से निकाला जा सकता है, लेकिन हर बार पुराने तरीक़े कामयाब नहीं होते। हालात के मुताबिक नई हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं। सिर्फ दूसरों की नकल करना कामयाबी की ज़मानत नहीं, बल्कि असल कामयाबी तख्लीकी सोच और समझदारी से हासिल होती है।